हनुमान, हनुमान। यह विचलित आवाज वानरों के राजा सुग्रीव की थी, जो राम और लक्ष्मण को किष्किंधा के वन में देख घबरा गए थे। हनुमान, किष्किंधा के वन में घूमते हैं दो नर, अवश्य होंगे बाली के गुप्तचर, यही है मेरा डर। श्री राम लखन शबरी मिलन के बाद किष्किंधा राज्य की सीमा पर थे, उन वानरों की खोज में जो लंका को खोज सकते थे। सुग्रीव ने उन्हें देखा तो डर गए। ऐसे में राम और लक्ष्मण का भेद समझने के लिए आगे आए हनुमान। ये है राम कथा, मिटाए सबकी व्यथा, मैं हूँ हरि, ये मेरा हरिमोनियम, साथ में मेरा छोटा भाई लकी, मेरी बेटी उत्तरा, यह है ढोलक तो, और ये मेरी मम्मी जयराम जी की। श्वेता को पता है सब। अब कथा सुनाओ। अरे मेरी एक्सप्रेस ट्रेन सुनाते हैं। वैसे तुम्हारी मम्मी मेरे जीवन भर की दोस्त है, ये पता है ना तुम्हें? उत्तरा के पापा को आज हमारी दोस्ती की याद क्यों आ गई? क्योंकि आज की कथा दोस्ती पर है, सच्ची मित्रता पर है। क्यों उत्तरा? हाँ, कल मैंने पिताजी से पूछा सच्चा मित्र होता क्या है। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ मेरी सच्ची मित्र है, पर मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, तो मेरी ये व्यथा मिटाएगी राम कथा। और ये है हमारे ढोलक ताऊ, जो इशारा कर रहे हैं कथा पर लौटने का। चलते हैं। शबरी के बाद कथा आई है किष्किंधा। सुग्रीव ने देखा राम लक्ष्मण को और मन में बैठ गया डर। सुग्रीव को लगा बाली ने भेजे हैं गुप्तचर, और संकट से तो फिर हनुमान छुड़ावे। तो संकट के टाइम सुग्रीव ने हनुमान जी से ली सहायता, ताकि ना फैले कोई रायता। यह है किष्किंधा का पंपा सरोवर, जहां राम लक्ष्मण को मिले एक तपस्वी। ओम ओम भैया, सावधान। हाँ लक्ष्मण, मेरा भी गया वहीं ध्यान। ये व्यक्ति कितना तेजस्वी लग रहा है। कोई तपस्वी लग रहा है। बच्चों, प्रश्नों को दो विश्राम, परिचय कर लेते हैं। पहले खाओ ये आम। तुम्हारे कोमल चरण धरा पर ऐसे लगते हैं जैसे कठोर पत्थर पर पुष्प उपजते हैं। तन है सुंदर, वाणी में औज है, तुम लोगों को वन में किसकी खोज है? हे तपस्वी, अत्यंत सहज और सुमधुर है आपकी वाणी, जैसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के हो ज्ञानी। हम यहाँ आए हैं वानरों के पास, एक दुर्घटना से होकर उदास। अरे अरे बताओ, उदास होना तो मनुष्यता का भाग है। विलाप, रुदन, दुख, ये तो सोई हुई आत्मा की जाग है। भाव का अभाव मनुष्य को पाषाण बना देता है, किंतु भाव का उत्तम प्रभाव भगवान बना देता है। सुंदर, आपकी बातों से बह रही है ज्ञान की सरिता। इतनी रमणीक वाणी है, लगती है दिव्य कविता। बस 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 इतनी भी ना करो इस तपस्वी की प्रशंसा। परिचय दीजिए, यहाँ आने के पीछे क्या है आपकी मंशा? हम हैं अयोध्या नरेश दशरथ के नंदन, राम और अनुज लक्ष्मण, करते हैं आपको वंदन। आप साक्षात प्रभु राम हैं। राम राम, आपके चरण, आपके चरण। अरे सुख की सीमा ना रही, वन आए भगवान, राम रतन धन मिल गया, हर्षित है हनुमान। राम रतन धन मिल गया, हर्षित है हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। शब्दहीन हो गए हनुमान, अपने प्रभु के पैर पकड़कर बैठ गए। राम जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। अब हनुमान ने अपनी पहचान बताई। महाबली केसरी का पुत्र, माता अंजनी का लाल, मेरे माता पिता ही है मेरी पहचान। सुग्रीव का अनुचर, वानरों का नेता, मुझे कहते हैं हनुमान। तुमसे मिलकर मन प्रसन्न है सखा। सखा? प्रभु, आपने मुझ दास को सखा कहकर मेरा बड़ा मान रखा।
सखा, दोस्त, मित्र, यार कितने पर्यायवाची हैं, पर सबका पर्याय है सुख दुख में साथ देना। और यही हनुमान करने वाले थे श्री राम के लिए। यानी BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। फॉरएवर, अनंत काल के लिए। पर भैया, मेरा तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है हनुमान जैसा। शायद हनुमान जैसा मित्र आज होना मुश्किल भी है। इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान, इतना बलवान, फिर भी सेल्फलेस होकर दोस्त के लिए सब कुछ कर देने वाला। अब हनुमान जी राम को उड़ाकर लंका ले जाएंगे? नहीं, अभी उन्हें एक और मित्र की मदद करनी है, सुग्रीव की। रास्ते में हनुमान ने श्री राम को बताया कि वो तपस्वी इसलिए बने हुए थे क्योंकि सुग्रीव डर गया था कि कहीं राम लक्ष्मण को बाली ने तो नहीं भेजा है। ये बाली है कौन? इतना क्यों डर रहे हैं सुग्रीव? ये तो सुग्रीव ही बेहतर बता सकता है। जैसे ही सुग्रीव को हनुमान ने बताया कि यह कोई गुप्तचर नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार राम हैं, तो सुग्रीव राम के चरणों में गिर गए। सुग्रीव, राजा की जगह चरणों में नहीं। अगर मैं सिंहासन पर बैठा होता तो मान लेता आपकी कही। नरेश, सिंहासन और राज दरबार से नहीं, प्रजा के प्रति कर्तव्य भाव से बनते हैं वानर राज। और जैसा तुम वानरों से व्यवहार करते हो, तुमसे प्रसन्न लगता है पूरा वानर समाज। प्रभु, मैं आपकी प्रशंसा के लायक नहीं। आप जो मुझे समझ रहे हैं, मैं ऐसा नायक नहीं। मेरे भाई बाली ने ही पहले मुझसे मेरा राज छीना, फिर मेरी पत्नी। इसीलिए अपने ही राज्य में पड़ रहा है मुझे ऐसे जीना। हम दोनों ही हैं भार्या वियोग के दुख में। करना चाहता हूं सहायता, मोड़ूंगा नहीं मुख में। किंतु बाली है बहुत ही खूंखार और अत्यंत बलशाली। सामने खड़े योद्धा की आधी शक्ति पा लेता है बाली। प्रभु, उसके सामने हमारी एक ना चलने वाली। सुग्रीव जी, हम कुछ तो करेंगे। क्षत्रिय हैं, अधर्म से नहीं डरेंगे। हाँ सुग्रीव, हम बन सकते हैं एक दूसरे के सहाय। सही है लक्ष्मण की राय, मिलेगा कोई तो उपाय। जैसा आप कहें। किष्किंधा साम्राज्य का उजला होगा काल। राम सुग्रीव से जा मिले, समय ने बदली चाल। समय ने बदली चाल, सियावर रामचंद्र की जय। हमारे लखन लाल की जय। बाली, सुग्रीव का बड़ा भाई, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से बाली के पास ऐसी मायावी शक्ति थी कि जो सामने आता उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती। हनुमान जी नहीं लड़े उससे? मुझे लगा हनुमान जी में बहुत शक्ति थी। कथा है, कथा है। एक बार बाली ने हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया था, तब हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के पास चली गई। और हनुमान जी हार गए? ना ना ना, जब हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में गई तो उसका पूरा शरीर कांप गया। अरे जरा सोचो, कोई छोटा सा बल्ब अगर हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाए तो क्या होगा? बल्ब फूट जाएगा। वही होने को था। बाली भाग गया। उसे ब्रह्मा जी ने समझाया कि बाली, तेरे शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं कि हनुमान की आधी शक्ति भी झेल सके। फिर तो सही दोस्त मिले हैं राम जी को हनुमान के रूप में। 100% सही। कथा आगे बढ़ी। बाली से युद्ध का समय था। वो बाली जिसने एक बार महाबलवान रावण को भी हरा दिया था, उसके सामने लड़ने जाने वाला था सुग्रीव। अब योजना के बिना बाली के सामने जाना तो बेवकूफी थी ना। अब सुग्रीव अपने भैया को ज्यादा जानता था, उसी ने एक उपाय बताया। जब मैं और बाली करेंगे लड़ाई, वृक्ष की आड़ में खड़े रहेंगे रघुराई। इससे पहले कि युद्ध में हो मेरी हार, अवसर देखकर श्री राम करेंगे बाली पर प्रहार। सुग्रीव, मुझे सम्मुख खड़े होकर करना चाहिए बाली से युद्ध।
यही होता है लड़ने का तरीका शुद्ध। किंतु प्रभु, फिर तो आप हो जाएंगे किष्किंधा के नरेश। वानर नहीं मानेंगे मेरा कोई भी आदेश। राम सुग्रीव के मन की चिंता समझ गए। योजना अनुसार सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली तो द्वंद्व के लिए सदा तैयार रहता है। बाली की पत्नी, उसकी सच्ची मित्र तारा ने युद्ध रोकने की कोशिश की, बाली को समझाया कि सुग्रीव के साथ राम का आशीर्वाद है, पर बाली को अपनी पत्नी की गुहार नहीं, सुग्रीव की ललकार सुनाई देती। बाली! मूर्ख सुग्रीव, आज तू होगा निर्जीव। बाली, आज तेरा अंत है। मेरे पास तेरी मृत्यु का मंत्र है। बाली कहां इतना सुनने वाला था। बाली के एक प्रहार से सुग्रीव ठंडा पड़ गया और भागकर वापस ऋषिमुख पर्वत पर लौटा और असहाय होकर राम से बोला, प्रभु, आपने बाली को मारने में क्यों किया संकोच? एक और प्रहार में वो मुझे पहुंचा देता यमलोक। सुग्रीव दुविधा है। तुम दोनों भाई एक से जान पड़ते हो। कौन बाली है समझ नहीं आता जब आपस में लड़ते हो। किंतु उपाय है। ये पुष्पमाला अपने गले में डालो, आगे मैं देख लूंगा। तुम बाली को संभालो। सुग्रीव, जीत है संभव, विजयी भाव। राम की योजना और लक्ष्मण के प्रेरणादायी शब्द सुनकर सुग्रीव वापस बाली के सामने। सुग्रीव, फिर आ गया तू, बुद्धिहीन। ला, तुझे कर दूं धरा में विलीन। यह तीर राम की प्रत्यंचा से छूटा और बाली के शरीर में धंस गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बाली का दंभ समाप्त हुआ। सुग्रीव को सिंहासन प्राप्त हुआ। राम ने बाली के पुत्र अंगद को राज्य का युवराज बना दिया। अंगद बाली का पुत्र होते हुए भी विवेकी था। बाली की पत्नी तारा, जो विधवा हो चुकी थी, जानती थी कि उसके पति की मृत्यु उसकी प्रवृत्ति की वजह से हुई है। तारा को सम्मान पूर्वक राज्य की रानी बने रहने दिया गया, बिना सुग्रीव के अधीन हुए। सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा से वापस मिल गया और इसे देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए। वानर राज सुग्रीव पर रघुपति का भार। राम के जैसा मित्र हो यही मैत्री का सार। यही मैत्री का सार। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे लखन लाल की जय। अंगद को बुरा नहीं लगा कि उसके पिता का वध इस तरह से हुआ? अंगद खिन्न था, परेशान था, अपने पिता की मृत्यु से दुखी था, पर अंगद की महानता यही है कि वो परिस्थिति को समझता था। बाली बलवान था, लेकिन उसके अंदर पशुता थी। बाली का वध राम ने नहीं, स्वयं उसी के कुकर्मों ने तय किया था। युद्ध के तुरंत बाद ही सुग्रीव ने आदेश दिया कि जैसे उसकी पत्नी मिली, राम की पत्नी भी मिल जाए, और उसने अपनी सेना भेजकर मित्रता निभाई। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। सुग्रीव राजपाट के साथ आई भोग विलासिता में उलझ गया, मनोरंजन का मंजन करने लगा। फिर राम जी ने कुछ नहीं किया उसका? ऋतुएं बदल गई थी। राम ने स्वयं से मदद नहीं मांगी, अपने हिसाब से सीता की खोज करते रहे। किंतु एक दिन तो शांत समुंदर को भी क्रोध आ जाता है बेटा। राम ने एक दिन लक्ष्मण से शिकायत की। भोग भोजन और राज मिलने के बाद सुग्रीव को नहीं रहा अपना वचन याद। मैं दुखी हूं। कैसी मित्रता, कैसा मित्र। दोहरा और स्वार्थपूर्ण निकला सुग्रीव का चरित्र। भैया, आज किष्किंधा का महल मेरे क्रोध से सजेगा। सुग्रीव तभी मैत्री का मूल्य समझेगा। लखनलाल को आज राम ने नहीं रोका। हनुमान जी को जैसे ही लक्ष्मण के आगमन का आभास हुआ, उन्होंने सुग्रीव को नींद से जगाया। वानर राज, उठो, बहुत रस लिया राजपाट का। अब समय नहीं राजसी ठाट बाट का। ऋतुएं बदल गई, हालात भी भिन्न है।
कितना समझा रहा हूं, प्रभु राम बहुत खिन्न है। हनुमान, अभी समय है, हम कर लेंगे सीता जी की खोज। याद दिलाने की जरूरत नहीं है हर रोज। तभी वहां लक्ष्मण जी आए। सुग्रीव, सुग्रीव, वासना की दुर्गंध आती है तेरे शयन कक्ष से। अब रक्त बहेगा तेरे वक्ष से। तुझे जगाने नहीं, तेरी आंखें खोलने आया हूं। तेरे बिना भी हम सीता मां को ढूंढ लेंगे, यही बोलने आया हूं। नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, रुक जाइए, सुनिए मेरी बात। मैं दूंगा ना आपका साथ। मिथ्यावादी, झूठे, तेरे मन में कपट है, तेरा अंत निकट है, सावधान। नहीं लक्ष्मण भैया, नहीं। भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का बाण प्रत्यंचा पर था, अंधकार घना किष्किंधा पर था। यह सोचकर बाली की पत्नी तारा लक्ष्मण जी के सामने आ गई और लक्ष्मण जी को रोका। हे पुत्र, सुग्रीव तुम्हारा अपराधी है, मिथ्यावादी है। पर सुग्रीव किष्किंधा नरेश है, इसके अधीन एक पूरा देश है। इसके बिना वानर पिताहीन हो जाएंगे, सारे दिशाहीन हो जाएंगे। तारा के पति की मृत्यु की वजह भले ही सुग्रीव रहे हों, पर वह नेक स्त्री थी, जानती थी किष्किंधा राज्य की भलाई के लिए राजा का होना जरूरी है। लक्ष्मण जी शांत हुए, पर सुग्रीव सिर्फ लक्ष्मण जी के क्रोध से ही सबक सीख चुका था। वो हो गया था सावधान। और यह हमारी कथा आज करेगी विश्राम। वाह! पर उससे पहले बताओ, क्या सीखा हमने आज? हमने आज की कथा से समझा, सच्ची मित्रता में झूठ का कोई स्थान नहीं। वो दोस्ती ही नहीं जिसमें वचन का सम्मान नहीं। जैसे सुग्रीव ने राम से किया वचन नहीं रखा, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्ती बराबरी वालों से हो जरूरी नहीं, लेकिन बराबरी की होनी चाहिए, एक तरफा नहीं। लेन देन दोनों ओर से हो, 50-50। ऐसा नहीं कि सुग्रीव को राज मिला और लग गया स्वार्थ में। दोस्त बाली की पत्नी तारा जैसी होनी चाहिए, जो बाली को भी युद्ध से रोके और लक्ष्मण को समझा के भी सुग्रीव की जान बचाए। बिल्कुल। और हमने यह जाना कि कैसे हनुमान मित्रता रखने में सबसे आगे हैं, निभाने में तो और भी आगे। उन्होंने न सिर्फ सुग्रीव की मदद की, बल्कि जब सुग्रीव भटका तो उसको सही राय भी दी। हमें यह प्रसंग सिखाता है कि आपका दोस्त चाहे कहीं का राजा ही क्यों ना हो, वो गलत करे तो उसे सही बोल देना चाहिए। सच्चे मित्र में सबसे ऊपर है हनुमान जी का नाम। बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बुरे काल में साथ दे, वही है मित्र महान। सच्चे मित्र चरित्र से होते हैं हनुमान। सच्चे मित्र चरित्र से होते हैं